कई बरस बाद मऊ में दाखिल हुए अब्बास अंसारी, सपा के दफ्तर में घुसी मुख्तार के बड़े बेटे की गाड़ी, राजभर के बजाय अखिलेश के पक्ष में बजाएंगे डुगडुगी, जल्द ही भाई उमर के साथ करेंगे साइकिल की सवारी। भले ही आज मुख्तार अंसारी ने इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी मऊ की आबो हवा में अंसारी परिवार का वर्चस्व ज्यों का त्यों बरकरार है। जब अब्बास की विधायकी चली गई थी तब मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर ने मऊ की कमान संभाल ली। उपचुनाव की आहट के बीच उमर की गाड़ियों का काफिला सुबह के वक्त बड़ा फाटक से निकलता और सीधे मऊ में दाखिल हुआ करता था। उमर गांव मोहल्लों में चौपाल सजाते, सपा के पक्ष में बैटिंग करते। हालांकि कोर्ट के आदेश पर अब्बास की विधायकी फिर से वापस आ गई। कोर्ट के आदेश पर अब्बास को अपनी विधानसभा सीट पर भ्रमण की अनुमति भी मिल गई। जैसे ही आदेश हाथों में आया वैसे ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक लंबे अंतराल पर अपने विधानसभा क्षेत्र मऊ सदर पहुंचे। इस दौरान अब्बास अंसारी अपनी पार्टी के दफ्तर न जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जा धमके। अचानक से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे अब्बास अंसारी का सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। इसी के बाद ऐसी चर्चाएं हैं कि अब्बास कभी भी राजभर की पार्टी छोड़ सकते हैं। अब्बास किसी भी दिन साइकिल पर सवार हो सकते हैं। दरअसल जेल जाने के बाद दिवंगत विधायक मुख्तार अंसारी ने मऊ की अपनी परंपरागत सीट बेटे अब्बास अंसारी के नाम कर दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और सुभाषपा के गठबंधन में अब्बास ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश की। इस चुनाव में अब्बास ने बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह को 44,000 से अधिक वोटों से चुनाव हराया। मऊ की सदर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। लेकिन इसी के बाद से अब्बास के ऊपर हेट स्पीच और अन्य मामलों को लेकर कानून का शिकंजा तेजी से कसने लगा, जिसके बाद से एक समय ऐसा भी आया जब अब्बास की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा और मऊ में एक और उपचुनाव की हलचल भी तेज हो गई। फिर अब्बास की कानूनी मामलों में थोड़ी राहत मिली और उनकी सदस्यता बहाल हो गई। करीब 4 साल के बाद अब्बास अपनी विधानसभा सीट पर पहुंचे। विधानसभा के लोगों से मिले। लोगों को लग रहा था कि अब्बास सबसे पहले अपने दल के दफ्तर में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब्बास सीधे सपा के कार्यालय पहुंचे। यहां उनका सपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सपा नेताओं से मुलाकात के दौरान अब्बास अंसारी ने जमकर सपा कार्यालय में ठहाके भी लगाए। अब्बास के अचानक सपा कार्यालय पहुंचने के बाद ये जिले की सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक अब साइकिल की सवारी करने वाले हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब्बास का मऊ के सपा कार्यालय में बैठकर ठहाके लगाना हर किसी को इस हैरत में डाल रहा है। अब्बास के सपा कार्यालय में बैठकर ठहाके लगाने को देखकर चुनावी रणनीतिकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंसारी परिवार के रिश्ते भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दलों से बेहतर रहे हैं। ऐसे में अब्बास अंसारी का सपा कार्यालय में बैठना, ठहाके लगाना कोई हैरत की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब्बास के राजनीतिक कद के बारे में चर्चा करते हुए चुनावी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अंसारी परिवार का दबदबा पूर्वांचल की मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ जिलों में रहा है। अब्बास अंसारी ने स्वयं पिता के जेल में रहने के बावजूद भी मऊ की सदर विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि अंसारी परिवार का दबदबा कहीं से भी अभी कम नहीं है। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अभी भी अंसारी परिवार की सियासत की जड़ें काफी हद तक मजबूत है। हालांकि इस दौरान अब्बास ने सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लेकिन पत्रकारों से तनिक भी मुखातिब नहीं हुए। अब्बास के लंबे अंतराल के बाद भी उनके समर्थकों में उनकी लोकप्रियता से बढ़ते सियासी कद को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि अगर वाकई में अब्बास सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते तो ओम प्रकाश राजभर के हाथ से सीट जरूर खिसक जाती है।